हेलो जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि आप पाकिस्तान से जर्मनी का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि आप कौन से कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग कौन से कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के सामने रियलिटी लेके आता हूँ। रियलिटी यही है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हर बंदे को वीज़ा मिल सकता है अगर आप उनके रिक्वायरमेंट्स पे उतरते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इतने रेसिस्ट नहीं होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर इन्होंने अपने वहाँ पे एम्बेसी स्कूल के लोगों को बिठाया हुआ है तो लाजिम है उनको कुछ काम उनसे करवाते हैं। उनके कुछ पर्पज़ है, वो किसी पर्पज़ पे वहाँ पे बैठे होते हैं। अब कोई कहता है कि जर्मनी वीज़ा नहीं देता है, कोई कहता है फ्रांस नहीं देता है, कोई कहता है स्पेन नहीं देता है। तो आप यकीन करो, अब इसी महीने में मैं आपको सारे कंट्रीज़ के वीज़े दिखा सकूँगा कि इस कंट्री ने इतने लोगों को वीज़े दिया, इस कंट्री ने इतने लोगों को वीज़े दिए है। अब बात आती है कि जर्मनी की अगर मैं बात करूं किन लोगों को देता है जर्मनी, और लास्ट मैंने व्लॉग बनाया था यूएसए से रिलेटेड कि यूएसए कौन से लोगों को वीज़ा इशू कर रहा है। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर जर्मनी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको लगता है कि आप इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा दे अप्लाई कर सकते हैं और आप वहाँ पे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो के अपने क्वेश्चन जो पूछेंगे आप उनके आंसर देंगे, आप थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन रखते होंगे, तो यकीन करो जर्मनी का वीज़ा मेरे ख्याल से सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट वे है। और जर्मनी उन लोगों को वीज़ा देता है अगर आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट जेन्युइन उनको आप बता सकें, क्योंकि वो तो पता है पाकिस्तानी कोई भी आता है वो तो वापस जाएगा तो नहीं, वो तो कंफर्म है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपना पर्पज़ ऑफ विज़िट जो है वो उनको कन्वेंस करें और उनको ये बता सकें कि भाई मैं वापस आऊँगा। क्योंकि अब अगर स्पेन की अगर बात किया जाए, स्पेन के लिए अगर मैं इतना क्लेम करता हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ स्पेन से रिलेटेड, इसलिए कि वहाँ पे कवर लेटर लिखा जाता है। कवर लेटर आपका एक किस्म का इंटरव्यू होता है। वो कवर लेटर अगर मैं लिखता हूँ अपने अल्फाजों में तो वो ज़्यादातर मैंने जो इनकी साइकी को समझा है वो उनको कन्वेंस हो जाते हैं और वो आपको वीज़ा इजीली इशू करते हैं और आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इसी तरह जर्मनी है, उसको भी अगर आप इसी तरह अपने पर्पज़ ऑफ विजिट लिख के दे देंगे और वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यानी मेन मकसद ही है कि आपका अगर आपका कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर आप एतमाद करते हो, आपको लगता है कि अगर आप जर्मनी के लिए अप्लाई करेंगे और वहाँ पे आप बैठ के कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चंस को फेस कर सकेंगे, जवाब दे सकेंगे। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, इवन के 15 लाख जिनके बैंक स्टेटमेंट थी मैंने उनके लिए अप्लाई किया कराची से, उनके भी वीज़े लगे हैं। 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख के तक लोगों के लिए मैंने अप्लाई किया, उनको वीज़ा मिल चुका है और वो आजकल जर्मनी में मज़े कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर वो बंदा भी जर्मनी का वीज़ा हासिल कर सकता है, मैं अगर स्पेन का वीज़ा हासिल कर सकता हूँ, कोई और अगर बेल्जियम का वीज़ा ले सकता है तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं। आप भी हिम्मत करें। अगर घर में बैठेंगे कि खुद आपके हाथ में वीज़ा आएगा, सिर्फ सवाल पे सवाल करते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, तो इस तरह वीज़ा नहीं मिलेगा। आप पहले ठीक है पूछ लें, ऐसे कंसल्टेंट को कंसल्ट करें। मैं कभी भी नहीं कहता हूं कि आप लोग मुझसे कंसल्टेंसी ले लें। बहरहाल अगर कोई और भी है आपके नज़दीक में, आपके करीब, आपको ट्रस्ट है उसके ऊपर, आपको लगता है कि ये आपका काम सीरियसली करेगा, जेन्युइनली आपका काम करेगा, आपको सीरियस डील कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको बता रहा है कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, एनटीएन, टैक्स रिटर्न, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, उसके हवाले से आपको गाइड करता है, तो आप उससे कंसल्टेंसी ले लें। लेकिन कंट्री चूज करने में आप अपना ऑप्शन रखें कि भाई अगर आप इंटरव्यू दे सकते हैं तो आप जर्मनी के लिए जाएं। जर्मनी बेस्ट कंट्री है, खासकर कराची वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जर्मनी। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप उनको कन्विंस करें, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए। यकीन करो अगर आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं लगाए आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करें जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स और कॉन्फिडेंस के साथ आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का अपॉइंटमेंट भी हम लोग आपको लेके दे सकते हैं अगर किसी को अपॉइंटमेंट जर्मनी का चाहिए, चाहे स्टडी हो, चाहे विजिट हो, चाहे वर्क हो। तो नाज़रीन, अगर किसी को कंसल्टेंसी भी चाहिए तो भी आप वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नंबर दे दूंगा। तो बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।